हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फास्ट फिजिक्स। आज की जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजिबिलिटी के बारे में। पहले ये जो पोलराइजिबिलिटी है ये तीन टाइप का होता है। एक है डाइपोलर, जो पोलर मॉलिक्यूल्स में इस टाइप का पोलराइजिबिलिटी हम देख पाते हैं, और दूसरा होता है जो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक। तीसरा है आयोनिक। डाइपोलर पोलराइजिबिलिटी पोलर मॉलिक्यूल्स में है, हम देख पाते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक जो पोलराइजिबिलिटी है आज की जो टॉपिक है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए है। और डाइपोलर पोलराइजिबिलिटी की जो वैल्यू ये हमने पिछले वीडियो में कैलकुलेशन करके दिया था। आज के टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजिबिलिटी के बारे में। ठीक है, अब इसका वैल्यू हम निकालते हैं। तो पहले नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या है ना, हमें पता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जिसके कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है। हम कंसीडर करते हैं एक पॉइंट न्यूक्लियस को, पॉइंट न्यूक्लियस जिसका चार्ज है ZE। जेड है नंबर ऑफ एटॉम्स, और उसके सराउंडिंग आर रेडियस में स्फेरिकली सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। हर जगह पे यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। और इन सब इलेक्ट्रॉन के जो सेंटर है वो भी इस पॉइंट पे ही है। मतलब अगर हम देखें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों ही एक ही पॉइंट पे है, और दोनों का बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, मतलब कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की अगर हम चार्ज देखें तो वो भी क्या है, Z/E। चार्ज है E और Z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो दोनों के ही चार्ज सेम है। ठीक है, अब हम इस स्फीयर को, ये जो स्फीयर है आर रेडियस का, उसका हम चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे, मतलब रो निकालेंगे। रो क्या होता है, कोई भी एक चार्ज अपॉन उसका वॉल्यूम। तो कोई भी एक चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले लो या न्यूक्लियस का चार्ज ले लो, दोनों का चार्ज क्या है, सेम है। अब इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव और न्यूक्लियस के लिए पॉजिटिव, ये साइन हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव ये साइन से हमें क्या मालूम पड़ता है, डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन मालूम पड़ता है। तो यहाँ पे हमने प्लस और माइनस नहीं लिखा। ठीक है, तो चार्ज, कोई भी एक चार्ज ZD अपॉन वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई R3। तो हमारा रो निकल गया। अब जब हम बाहर से कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। तो आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज अब नहीं, जिस जगह पे था पॉजिटिव चार्ज उसी जगह पे रहेगा, और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता है। तो इसीलिए नेगेटिव चार्ज क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इस डायरेक्शन पे है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके ऑपोजिट में यहाँ पे आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पे। तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन पे है, और पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन कहाँ है, यहाँ पर। अगर हम फोर्स निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, फोर्स चार्ज अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चार्ज क्या है, ZD, दोनों का ही चार्ज ZD है, इंटू E। अब प्लस माइनस, यहाँ पे हम प्लस माइनस लिखेंगे, क्योंकि प्लस माइनस से हमें क्या मालूम पड़ता है, डायरेक्शन, दोनों फोर्स का डायरेक्शन। दोनों चार्ज के ऊपर, प्लस और नेगेटिव, इन दोनों चार्ज के ऊपर सेम फोर्स लग रहा है, ZE इंटू E, सेम फोर्स लग रहा है। पर डायरेक्शन पर हमें डायरेक्शन मालूम कैसे पड़ेगा, इस साइन की वजह से, पॉजिटिव और नेगेटिव। इस तरफ पॉजिटिव मतलब इस डायरेक्शन पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है, और यहाँ पे नेगेटिव मतलब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे। तो हमें साइन से हमें क्या मालूम पड़ता है, डायरेक्शन मालूम पड़ता है। ठीक है, तो एक फोर्स हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसके कारण दोनों चार्ज के बीच में क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ। यहाँ पे दोनों चार्ज के बीच में एक डिस्टेंस हमें देखने को मिला, x डिस्टेंस। और एक फोर्स यहाँ पे काम करेगा, जिसको रेस्टोरिंग फोर्स यानी कूलॉम फोर्स। यहाँ पे रेस्टोरिंग फोर्स कौन सा फोर्स है, कूलॉम फोर्स। कूलॉम फोर्स क्या करना चाहेगा, कूलॉम फोर्स इन दोनों जो चार्ज है, नेगेटिव और पॉजिटिव, इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस को घटाना चाहेगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ाना चाहेगा। दोनों का डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण दोनों में डिस्टेंस होगा, और कूलॉम फोर्स उस दोनों डिस्टेंस को कम करना चाहेगा। तो एक समय हमें क्या देखने को मिलेगा कि दोनों फोर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन, दोनों फोर्स इक्वल हो गया। इसीलिए तो हमें डिस्टेंस x देखने मिला।
क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होता तो क्या होता, दोनों का डिस्टेंस बढ़ जाता, एक से थोड़ा और बड़ा होता। या अगर कूलॉम फोर्स बढ़ जाता तो डिस्टेंस कम होता, क्योंकि कूलॉम फोर्स का काम क्या है, डिस्टेंस को घटाना, और इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या काम क्या है, डिस्टेंस को बढ़ाना। पर जब हमने डिस्टेंस यहाँ पे एक्स है, मतलब क्या है, दोनों फोर्स अब इक्वल कंडीशन पे आ गया। अब दोनों फोर्स का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स, इसलिए हमने लिखा एफ ई, और कूलॉम फोर्स एफ सी। अब कूलॉम फोर्स क्या है, कूलॉम फोर्स का कूलॉम फोर्स ये है Q1 इंटू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस स्क्वायर। अब वहां पे डिस्टेंस क्या था, एक्स, सो एक्स स्क्वायर। अब दोनों चार्ज, कौन सा चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, तो Q1 क्या होगा पॉजिटिव चार्ज के लिए ZE, हमने पहले ही निकाला था यहाँ पे Q1 इक्वल्स टू ZE, ठीक है। अब Q2 भी क्या होगा, Q2 भी ZD होगा। यहाँ पे देखो Q2 क्या था, नेगेटिव चार्ज के लिए भी हमने ZD लिखा था, इलेक्ट्रॉन के लिए, पर यहाँ पे हम Q2 ZD नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि देखो ZD का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ, ZD मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज। यहाँ पे देखो ZD मतलब टोटल जितने सारे इलेक्ट्रॉन है उसका अगर हम टोटल चार्ज निकालेंगे वो कितना होगा, ZD। पर यहाँ पे अगर हम देखेंगे ध्यान से तो हर कोई जो चार्ज है, यहाँ पे जितने सारे इलेक्ट्रॉन है वो सारे इलेक्ट्रॉन क्या इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कूलॉम फोर्स लग रहा है, उन सारे इलेक्ट्रॉन के वजह से क्या यहाँ पे फोर्स लग रहा है, नहीं, सिर्फ एक रेडियस पे जो जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके कारण ही सिर्फ इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा। क्योंकि कूलॉम फोर्स क्या करता है, दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो घटाता है। अब दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस क्या है, एक्स, तो एक्स डिस्टेंस में जितने सारे इलेक्ट्रॉन है वो अपने डिस्टेंस को कम करना चाहेगा, और इसीलिए वो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्या करेगा, फोर्स, कूलॉम फोर्स लगाएगा। मतलब तो इन सारे बाहर वाले जो रेडियस, बाहर वाले आर रेडियस में जितने सारे इलेक्ट्रॉन है, या एक्स रेडियस से बाहर जितने सारे इलेक्ट्रॉन है वो नहीं लगाएगा, क्योंकि वो तो अपने पोजीशन पे ठीक है। पर जो इलेक्ट्रॉन एक्स डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस जो सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज से एक्स डिस्टेंस पे है, वो सारे क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कूलॉम फोर्स लगाएगा अपने डिस्टेंस को घटाने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए हमने Q2 को ZD नहीं लिखा। तो Q2 निकालना पड़ेगा। यहाँ पे Q2 कितना होगा, एक्स रेडियस में कितने सारे चार्ज है वो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ये जो स्फीयर है, इस बड़े वाले स्फीयर का रो मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इंटू इसका एरिया 4/3 x³। तो क्या मिला हमें यहाँ से Q2 ZE x³ अपॉन R³। तो हमें Q2 मिल गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो हमने क्या बोला था कि दोनों फोर्स अब इक्वल हो गया। तो एक था हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स जिसके कारण डिस्टेंस बढ़ रहा था, और एक था इलेक्ट्रिक फोर्स जिसके कारण डिस्टेंस बढ़ रहा था दोनों चार्ज के बीच में, और एक था कूलॉम फोर्स जिसके कारण डिस्टेंस कम घट रहा था। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, किसी भी एक चार्ज, अब यहाँ पे हमने पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं लिया, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव साइन से हमें क्या पता चलता है, डायरेक्शन, ZD इंटू ई अपॉन इक्वल्स FC, मतलब यहाँ पे क्या है, कूलॉम फोर्स। तो Q1 इंटू Q2 मतलब ZD, और Q2 का वैल्यू हमने निकाल लिया था, ZD इंटू x³ अपॉन R³, और यह है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x²। ये हो गया हमारा कूलॉम फोर्स। अब दोनों फोर्स क्या है, दोनों फोर्स इक्वल, तो दोनों फोर्स यहाँ पे इक्वल हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स और कूलॉम फोर्स। अब देखो यहाँ पे अगर हम ZD दोनों कैंसिल होगा, और यहाँ से E इक्वल्स टू क्या होगा, ZD x अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R³, और यहाँ से हम x निकालेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R³ इंटू E अपॉन ZD, ठीक है। अब देखो पहले क्या था, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज और जो नेगेटिव चार्ज था वो हमारा एक ही पॉइंट पे था, इसलिए हम इस पे हमने कोई डाइपोल मोमेंट नहीं था, क्योंकि डिस्टेंस 0 है तो कोई डाइपोल मोमेंट नहीं था, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब देखो बाहर से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए तब क्या हुआ, दोनों चार्ज के बीच में एक डिस्टेंस हुआ। तो डिस्टेंस हुआ मतलब क्या है, हम यहाँ से डाइपोल मोमेंट हम निकाल सकते हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, x, हमने यहाँ पे x का वैल्यू निकाला। अब डाइपोल मोमेंट क्या होता है, कोई भी एक चार्ज इंटू डिस्टेंस, ठीक है। तो कोई भी एक चार्ज ले लेते हैं, दोनों चार्ज ही तो सेम है, कोई भी एक चार्ज लेते हैं हम, तो ZD इंटू एक्स, तो हमें यहाँ से डाइपोल मोमेंट मिल गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R³ इंटू E, ठीक है। और यहाँ से हम P डाइपोल मोमेंट अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R³। इसी को ही कहते हैं पोलराइजिबिलिटी। अब इसको हम इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजिबिलिटी क्या कहेंगे, कि पोलराइजिबिलिटी क्या है, नेट इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर एन एटॉम अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को कहते हैं पोलराइजिबिलिटी। अब हमने निकाला इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजिबिलिटी,
जो क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। तो इलेक्ट्रॉनिक जो पोलराइजेबिलिटी है वो क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। जैसे हमने पिछले वीडियो में डाइपोलर पोलराइजेबिलिटी निकाला था अल्फा डी इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 3kT। तो ऐसे हमने इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी भी निकाल लिया। अगले वीडियो में हम देखेंगे आयोनिक पोलराइजेबिलिटी के बारे में और इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी के ग्राफ के बारे में हम देखेंगे। अलग अलग फ्रीक्वेंसी के जो ग्राफ है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय। मिलते हैं किसी दूसरी टॉपिक पे। गुड नाइट।